जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माघ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस व्रत कथा को सुनने से या इसका उपवास करने से हमें भूत पिशाच की योनि से छुटकारा मिल जाता है और सुंदर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान को, हे भगवान, अपने माघ मास के पक्ष की षटथिला एकादशी का तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप मुझे अब आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन बताइए और इसका नाम क्या है और इसका विधि क्या है और इसका व्रत करने से, कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए है। तब अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय उत्सव था। इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाम चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया और न ही उनका संगीत में कुछ ध्यान रहा। इस वजह से उनका संगीत बिगड़ गया। इस प्रकार के न ठीक न गाने से, स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें वहां महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए वहां निद्रा नहीं आती थी। वो जगह अत्यंत शीत थी, इसलिए उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और शीत के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन सा पाप किया जिससे हमको इतना दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। दैव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उसी रात को उनको निद्रा भी नहीं आई। तब जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर व गंधर्व और अप्सरा का देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि किस तरह से छुटकारा पाया, यह बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूटी है
तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, हम लोगों को भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय है, अतः आप धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उससे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, अवश्य ही उसे 1000 वर्ष तक स्वर्ग की वास की प्राप्ति होती है और स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। ऐसी है ये जया एकादशी की पाप मिटाने वाली और पुण्यदायी पावन व्रत कथा। इस एकादशी का व्रत करने से हमें ना ही हमें तो भूत पिशाच की योनि से छुटकारा मिलता है और इसके साथ हमें सुंदर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसी है ये जया एकादशी की व्रत कथा जो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी। तो कैसी लगी ये जया एकादशी व्रत कथा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स करना ना भूलिए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही नई कहानी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।